मुझे मेरी आंसुओं पे न जाना, मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू अस। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू वसीम व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी गाइस, आज हमारी जो लाइफ का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारी हुई थी शादी। मम्मी ने किस तरीके से बोला था? सुबह मम्मी का फोन आया, कह रहे वेग जी हैप्पी एनिवर्सरी। फिर कहते वेग जी कहते थैंक यू मम्मी। कह रहे हम आज के दिन आप मेरी बेटी को ले गए थे। ऐसे कौन बोलता है यार, जैसे कोई गुंडे उठा के लेके गए हो, आज के दिन उठा के ले गए थे। मैंने कहा मम्मी आज, लेके गए थे। मैंने कहा आज के दिन नहीं, कल थी विदाई, तो आज तो शादी थी। कह रहे नहीं मेरे लिए तो आज ही हो गए थे ना, आज ही हो गई थी। अभी भी वही चल तो रहा है। देखो शादी वाला सीजन। ओए, ये तो सब जगह फूल हो गए यार। तो गाइज आज है हमारी, इधर आइए साथ में पतिदेव, आज है हमारी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सुबह का आपको बनाया था मैरिज एनिवर्सरी हैप्पी लगाना, हैप्पी लगाना ही भूल गया। 18 साल हो गए भाई शादी को साथ में। ये बताना जरूरी नहीं होता। नहीं फिर भी मतलब बताना जरूरी है कि मतलब 18 साल के बाद भी एक बार भी मेरी कॉफी के अंदर जहर मिलाने की कोशिश नहीं करी गई है, तो आई एम ग्रेटफुल टू दैट। मेरी हर गलती को एक क्षण में माफ कर दिया जाता है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट। बस ऐसे ही करते रहो। ना एक गाना भी था ना ऐसा, बड़ा पागा वाला तुझे जो तेनू मैं मिल गई, तो ऐसे सॉन्ग है ऐसा। तो साड़ी आज मैंने पाई है। चलो अब मैं दिखा देती हूँ फुल लुक। आज एक्चुअली गाइस आपको ये व्लॉग थोड़ा सा मैंने लेट स्टार्ट किया है। तो आज क्या था कि साथ में जो हमारे नेबर हैं उनके बेटे की शादी है, तो आज से उनका कुछ फंक्शन शुरू था। तो दीदी आए थे मुझे बुलाने के लिए, तो मैंने कहा चलो आज शादी की सालगिरह भी है मेरी, और मैंने कहा चलो साड़ी पहन लेते। साड़ी मैंने ये वेयर की है अपनी मम्मी की, देख सकते हैं। मम्मी साड़ी है? यस, ये मम्मी की साड़ी है, तो जो मैंने वियर की है एंड पहनी है जो भी। तो बस थोड़ा सा सिंपल लुक लिया फटाफट से, क्योंकि बच्चे भी उस टाइम पे आ गए थे, और मैंने कहा साउथ इंडियन लग रही है, पता? हाँ मेरे को लुक वही लग रहा है, मद्रासन टाइप लग रही है। तो बस ये लुक है मेरा आज का। और हम गए थे यहाँ पर, पूजा थी एक्चुअली आज, पंडित जी आए थे, तो जो शुभ काम शुरू मुझे मेरी पुरानी कॉलेज की गर्लफ्रेंड याद आ गई जो केरला से थी। भाई ये वीडियो बन रही है, आगे से देखो। आइए डोसा सांबर चटनी तो लाना बस हम गए थे वहां पर पूजा में। तो इस क्लिप के बाद आपको आगे क्लिप्स वहीं की दिखेगी, उनके कुछ आज जैसे होता ना रिचुअल्स जो हुए थे। तो साथ में जो सौभाग्य भी था वहां पर, सौभाग्य भी गया था वहां, दीदी के साथ बैठा था, मतलब जिनकी खुशी नाम है बेटी की शादी है, सम्मानित करा गया तो नहीं वो कहते हैं कि साथ में वो बैठते हैं, भाई बैठता है ना भाई ने उनके में होता है कि जैसे आज गणेश पूजा शुरू करी ना, तो लड़का बिठाते हैं एज अ गणेश, विनायक विनायक बिठाते ओ गणेश जी की सवारी। मेरे बेटे को सुअर बोल दिया। हाँ अब ये देखो। तो आज तो सौभाग्य बैठा था खुशी के साथ यहाँ पर पूजा में, और क्लिप में दिखाएंगे। ये लगता भी है थोड़ा सा गणेश बाबा जैसा है ना। देखो 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 देखो, थोड़ा सा इसके भी दो दांत बाहर आ रहे हैं। ये से कर, क्या थी इसके भी दांत बाहर आ रहे हैं। सुनो क्या थी वो सब, जब पंडित जी फूल वो कर रहे थे ना, तो आगे रखने थे, और ये भाई साहब जी मुझे से इसको नींद आ रही थी, भोंगू मलना, मैं इसको देख रही कि मुझे देख के मैं बोलूं कि आगे रख दे फूल, वो ऐसे हाथ में रखे बैठ, सबने डाल दिए इसके हाथ में पड़े। फिर पंडित जी दोबारा दूसरा फूल दे रहे ना, तो वो कह रहे पहले वाला दे दे। अरे मुझे लगा मुझे नहीं देना। पहले वाला दे के फिर दूसरा दे रहे हैं उसको। पंडित जी को ना वो चाहिए था गणेश जी, और गणेश जी का चूहा पहुंच गया। वरना गणेश जी तो ये रे, ये हीरो। तो आज बैठे थे सौभाग्य पूजा में बैठा था, जो नहीं होते राक्षस दानव साथ के, ये गणेश जी के आसपास जो मीठा दिया, और फिर शगुन भी दिया। सौभाग्य क्या सम्मानित लोग करा भी गया। दिया। भाई ने यूपीएससी 1 रैंक लाई है, सम्मानित करा गया है। सौभाग्य के लिए क्या लोग थे, सौभाग्य को मिला शगुन वहाँ पर। तो गाइस बस मेरे को ब्लॉग बना दो। तो गाइस आज का हमारा ये लुक है, और अभी हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे छोटा सा। हमने हम 5 जनों के बीच गेट टुगेदर रखा है, जिसमें रोज नहीं होता। नहीं, आज हम करेंगे केक,
पहले विचार था कि मनन बनाएगा, बट फिर मनन हुआ थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि वो कहीं चला गया था, एग्जाम चल रहे हैं। sorry। और दूसरा एग्जाम भी चल रहा है, हेयर कट भी लेने चला गया था, इसलिए टाइम नहीं था। तो मैंने कहा ठीक सर्टिफिकेट है। दिया, सम्मानित कराओ। हाँ, और लग उसके वही बाद रहा एक्चुअली। आज की जो रेसिपी है, आज मनन बना रहे हैं कुछ खाने में अच्छा। क्या बना रहे हैं? कुछ नहीं डिसाइड करेंगे, पनीर की कोई रेसिपी। पनीर लेके आया, बोल रहा था कि मैं कुछ अच्छा बनाऊंगा। मैंने कहा चल मैं बना रही, तो कहता नहीं आज आप मत बनाओ। भाई कितना बोलते हो, मेरा हाथ दुखने और लगा। मैंने चलो ना ओके guys, बाय। एक चीज और मैंने पनीर लगाई की थी ग्रेवी मेहंदी में। कल रात को, जो लेकिन मैं कल हुआ लगाऊंगा। क्या कि मेरे को, हम लोग गए थे कहीं बाहर व्लॉग बनाने, और वो व्लॉग भी आज रात को आ जाएगा। अगर नहीं आया तो कल सुबह आ मेरा हाथ जाएगा। दुख गया है, जल्दी बोलो। तो बहुत ज्यादा थक गए थे, तो फिर नींद आ गई, इसलिए मेहंदी नहीं लगा पाई। तो सोचे तो आज या कल मैं लगाऊंगी मेहंदी अपने, तो आपको पनीर की दिखाएंगे मैं मेहंदी। रेसिपी सोच रहा हूँ, ठीक है? एक ग्रेवी बना के रख दूंगा, पनीर डाल दूंगा, और- उसके अंदर जो डल गया प्याज और शिमला आज मिर्च का लगी तो दो जो प्याज लुक है कैसा लगा आपको वो जरूर बताइएगा। मुझे अच्छा लग रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और खूब सारी विशेस दीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा, क्योंकि ये है एनिवर्सरी व्लॉग हमारा। तो गाइस मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर में केक कटिंग पर। अम्बालिके नमो नयति कशनौ सद्य स्वकः शिवद्रेकां काम्बेलवासिनिमः यावद् गङ्गा कुरुक्षेत्रे यावद् तिष्ठति मेदिनी यावद् रामकथालोके तावत् जीवत बालकः। ॐ हरिः ॐ देवतः। नीलू का काट दे। लो थोड़ा थोड़ा फूल सब ले लेना, सभी देवी देवताओं का ध्यान करना। लो सबको दे दो थोड़ा थोड़ा। ॐ हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु मयसाणं सर्वलोकं मयसाणं तो जी गाइस हमारा केक आ चुका है। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। मनन केक लेके आया है, ये है बटर स्कॉच, और साथ में हमारी चल रही है चाय मेरी और विवेक जी की चाय। चाय तो छोड़ दी थी पापा, सुबह शाम की है, सुबह शाम की है, शाम की दवाई है रे अरे तेरे को पता भी कितना टेंशन है रे। दवाई है रे। दवाई है रे दवाई। हैप्पी 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 एंड मैनी मोर इयर्स टुगेदर। एनिवर्सरी। मैनी मोर इयर्स नहीं, मैनी मोर जन्म। ठीक है यार, हाँ यार, रुको स्पून ले आ, डैंगलिंग हो गया ये तो। स्पून ले आ, अब ले आधा ले ले। रुको रुको रुको। थैंक यू, तुम जियो हजारों साल, मुझसे भी मेरे काम हो जिंदगी में। चाय पिलाते रहना बस। What a lovely couple यार, what a lovely couples लग रहे हो। बेटा तो ये जो जलती हुई कैंडल है ना, ये हमारी सारी, हमारे घर की नेगेटिविटी, हमारे सारे दुश्मनों, हमारे सारे कष्टों को सबको जला के राख करेगी। सिर्फ हमारे घर में प्यार बना रहे, मोहब्बत बनी रहे, और कभी कभी संजू सौभाग्य की पिटाई बनी रहे। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो जी गाइस हमारा ये जो है केक, छोटा सा केक बच्चों की तरफ से था, और बच्चों ने बोला कि चलो केक कटिंग करते हैं। एंड बस अब बच्चे बहुत मुश्किल से रुके हुए हैं। जैसे आप वीडियो बंद करोगे 2 हाथ बढ़ चुके हैं। तीसरी ने डिसाइड कर लिया कि वो सीधा चम्मच लेके अटैक करेगी। जल्दी से आजा, मॉम एंड डैड वाला चॉकलेट वाला पीस तेरा है। जल्दी से जल्दी से। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। Thank you. आगे आजो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओए, 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 वो देखो मॉम एंड डैड गायब हो गए बीच में से। और ये पापा and dad हो गए। आपसे पूछा जाए यहाँ तक का सफर, और बीवी के लिए 2 लाइनें। बीवी को जिस तरह से मालिक ने शक्ति दी हुई है और सद्बुद्धि दी हुई है, ऐसे ही बनाए रखे। मेरी कॉफी में कभी भी कोई चीज ऐसी ना मिलाए जिससे कि कुछ हो जाए। ये सीरियस वाली चीज है, ये तो मजाक हो गया। नहीं, मजाक नहीं, सीरियस वाली seriously चीज बोल है रहा हूँ। कि मतलब यहाँ तक का सफर। उस दिन पापा से बात हो रही थी ना, पापा कह रहे थे ना कि विशाल को शादी करनी पड़ी जबलपुर जाके, मुझे शादी करनी पड़ी यमुनानगर जाके। यार भाई दिल्ली में कोई हमें लड़की देके राजी नहीं था। पापा कह रहे होनी नहीं थी, तो मैंने क्या बोले था कुछ, तो कह रहे थे ना हो गई तुम्हारी तो होनी भी नहीं थी। जैसे हो गई तुम्हारी होनी जैसी नहीं तुम्हारी थी। हरकतें थी। नहीं यार, लेकिन यार भाई सच बता रहा हूँ, उस दिन ना मुझे एक दिन जो शेफ नहीं था अपना आलिम, वो मुझसे कह रहा यार आप भैया भाभी को कैसे बुलाते हो आप इस तरीके से, चल ये वो। मैं कहा यार ये सिर्फ
वाइफ नहीं है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड भी है, मेरी वाइफ भी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। तो वो वाला रिलेशन है हमारा। और वो मालिक कृपा करे वो बना रहे। नजर लगाने वाले तेरी ये वीडियो देखने के बाद उस पर भी नजर ना लगा दे। सही बात है। तो दूसरी चीज गाइज ये कि हमारे शादी को सब लोग वैसे तो लाइव हम आते हैं तो हमको पूछते हैं कि आपकी लव मैरिज है क्या अरेंज मैरिज है, बट नहीं, हमारी लव मैरिज नहीं है। हमारी मैरिज एक्चुअली हुई थी, तेरी अरेंज मैरिज है, मेरी लव मैरिज है। इनके भैया की शादी में मैं गई थी तो वहां से इन्होंने पसंद कर लिया था और फिर मम्मी पापा ने रिश्ता बोला कि मेरे मम्मी को कि नहीं, हमको रिश्ता हाँ में चाहिए, ना में नहीं चाहिए। तो बस ऐसे हमारा जीवन का जो सफर है वो आगे बढ़ा। शुरू में कुछ पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज। तो गाइस मैं ये बोल रही थी कि कुछ चीजें बता रही थी पहले कि शादी कैसे हुई, और ये बोल रही थी कि हाँ शादी के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती थी यमुनानगर से मुझे जाना था दिल्ली, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। और इतना बड़ा शहर मतलब ऐसा था कि दिल्ली जैसे शहर में जाना। और सच बताऊं तो जब मैं अपनी शादी को लेकर मम्मी से कभी बात करती थी तो मम्मी को बोलती थी कि मेरे को 2 शहर कभी भी मत भेजना, एक दिल्ली और एक अम्बाला क्योंकि मुझे कतई पसंद नहीं थे दोनों शहर। तो मम्मी कहते देख अब तेरा रिश्ता यहीं पे हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक चीज थी वो कि ऐसा नहीं है, अब जैसे आप लोगों ने पहले मेरे व्लॉग्स देखे तो जो चीजें अभी हमारी चल रही है, हमने अच्छा टाइम भी देखा, बहुत अच्छी चीजें भी की साथ में। और ठीक है लाइफ में जैसे अप एंड डाउन पहली बात तो आते रहते हैं, दूसरी बात लाइफ में जो डाउनफॉल होता है ना वो चीज एक मॉनेटरी दिक्कत चल रही है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वही मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा है कि जो आपकी लाइफ में डाउनफॉल होता है ना वो आपको सिखा के जरूर जाता है कुछ ना कुछ। और आई एम श्योर हम दोनों ने बहुत चीजों में लेसन्स ले लिए हैं, बहुत कुछ सिखा दिया हमको। ये जो हमारी जर्नी रही है, भगवान ने प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए इन टाइम पीरियड में, और बच्चे भी बहुत अच्छे, मतलब इतना ब्लेस्ड है हम लोग। इस डाउनफॉल ने सिर्फ हमें नहीं सिखाया, हमारे बच्चों को भी सिखाया, बच्चों को भी सिखा दिया। हमारे बच्चे भी समय से पहले स्ट्रांग हो गए हैं, स्ट्रांग भी हो गए और सारी चीजों को समझने, जैसे इस एज में बच्चों को समझ नहीं होती है कोई चीज की, जैसे कई बार जिद करना या कुछ करना, तो बच्चे उस चीज को समझते हैं और पूरा प्रॉपर हमारे साथ चलते हैं, हमारी चीजों को समझ के मतलब होता है ना कि एक साथ देते हैं। तो हम लोग इस चीज में मालिक का बहुत 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 कृपा और शुक्राना मैं तो कहूंगी कि ब्लेस्ड है हम। इतनी अच्छी चीजें जो हो रही हैं और जो हो रही हैं या हो रही थी वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि टाइम सिखा रहा है हमको, तो हम बहुत सारी चीजें आगे जो चीजें करेंगे वो गलतियां ना दोहरा के करेंगे। और दूसरी बात स्पेशली जो लोग भाई हमसे जलते हैं वो जलते ही रहो और तैयार है ना। तुम्हें अभी बहुत कुछ ऐसा जलने के लिए बहुत चीजें मिलेंगी आप लोगों को, डोंट वरी कि आप लोगों को ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे। हम लोग कह रहे हैं तुम इंतजार करो, हम तुम्हें चला के ही मारेंगे। तो बस फिर आप लोग इंतजार ही करिएगा, हम मौके देते रहेंगे आपको जलने के लिए। तो फिलहाल हम अपनी चीजों में बहुत खुश हैं, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, चाहे जैसे भी चीजें दे रहा है ईश्वर, उसमें हम उसी का मालिक का शुक्राना कर रहे हैं हम लोग। ये गणपति विसर्जन के टाइम पे जैसे गणपति को छोड़ के आ जाते हैं, बहा के आ जाते हैं, तो किसी ने वो लाइन बोली थी कि लोग जरूरत के बाद भगवान को भी छोड़ आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो तुम क्या सोचते हो, तुम अलग हो? तो वही ठीक है, तो जब तक जरूरत है तब तक भगवान भी पूजे जाते हैं, उसके बाद तो भगवान भी कोई पीपल के पेड़ के नीचे रखा आता है, कोई नदी में बहा देता है। मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने जिस जैसे हाथ पकड़ा है जिसका मालिक का, वो पार जरूर लगाएगा। और बात रही चीजों की, वो भी हमारी चीजें निकल जाएंगी, मैं इतना आई एम श्योर, इतनी चीजों पॉजिटिव हूँ, इतना श्योरिटी रख रही हूँ चीजों में। और दूसरा बात करूं अगर वेग जी की, तो एज अ हस्बैंड मतलब कहूंगी कि मैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कभी भी कोई चीज ऐसा नहीं हुआ कि इतने सालों में जर्नी शादी से लेकर अभी तक का जो टाइम पीरियड रहा है, कभी ऐसी चीज नहीं रही है कि इन्होंने कोई चीज मेरी पूरी नहीं की हो, या जैसे होता है कि कभी कोई चीज का लिए अगर मैंने बोला हो और उन्होंने ना कर दिया हो, तो वो चीज में बहुत एक अच्छे हस्बैंड साबित हुए हैं। एंड बाकी जो भी है चीजें, आप भी थोड़ी तारीफ कर दो। मैं पहले हॉकी का खिलाड़ी था। मेरी करनी मैं बहुत तेज भागता था,
फिर मेरी शादी हुई, बीवी ने एक दिन बेलन फेंक के मारा, उसके बाद से मेरी ये वाली टांग नकली है। अब मैं लंगड़ा के तो चलता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे चलता हूँ। धीरे धीरे चलने से क्या हो गया, मैं इससे दूर नहीं रह पाता, दूर नहीं जा पाता, इसलिए मैं बहुत अच्छा पति हूँ। मेरे से अच्छा पति, अरे राम जी, ये टूटी हुई टांग पे नहीं मारना है। यार लोग ऐसे सोचेंगे सच में मारा भी। तो ऐसा कौन है मर्द जिसको दुनिया में उसकी बीवी ने नहीं मारा? गाइस ये सब झूठ है। भोले बाबा के ऊपर भी एक बार काली माता ने पैर रख दिया था गुस्से में। जी बाहर निकल गई थी, वो गलती से रखा गया था, नहीं गलती से भोले बाबा ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए कर दिया था कि समर्पित कि भाई ये शांत नहीं हो रहे हैं। तो बीवियां इसलिए गुस्से वाली होती हैं, उनको शांत करने के लिए आदमी सब कुछ करता है भाई। तो फिर मतलब अगले जन्म में मतलब कैसी बीवी चाहेंगे आप? ऐसी सेम के कुछ बदलाव? ना, मैंने परमानेंट कर ली है, फिक्स परमानेंट कर लिया। तो जी हंसी मजाक तो चलता ही रहता है चीजों में, ऐसा नहीं है गाइस, हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती है, और जब होती है तो बहुत घमासान होती है। घमासान बोलते क्या? घमासान ये क्या होता है नंदी बाबा? घमासान होती है। घमासान नहीं होती। घमासान वो चीज होती है जिसमें दोनों तरफ से इक्वल चल रहा होता है। हमारा झगड़ा ऐसे होता है कि अगर मैं कुछ बोल पड़ा तो तुम चुप, तुम कुछ बोल पड़े तो मैं तो चुप ही चुप। तो वो घमासान नहीं है। हमारी सिर्फ कई लोग बोलते हैं ना कि आप सिर्फ एक ही तरफ से गोलियां चलती, दूसरी तरफ सीजफायर चलता तब तक। तो नहीं, हमारा ये चीज है कि चलो ठीक है, चीजें बस मैं ये भगवान से चाहूंगी कि ऐसी जो चीज है ना, छोटी मोटी चीजों में नोकझोंक होती रहे, तो उसमें भी प्यार रहता है, और ऐसी जिंदगी बहुत अच्छी निकल जाए, बीत जाए जिंदगी। वो गाना है ना, होवे आखिरी क्या था, होवे आखिरी सांस तो तेरा नाम, बैठा कोल मेरा तू होवे, जद जावा इस दुनिया। तो इस चीज में मैंने एक रील देखी थी, वो बड़ी इमोशनल थी। वो एक सदाजी थे, वो सदाजी नहीं, एक वो कुछ महाराष्ट्रियन कपल था मेरे ख्याल से, टोपी, हाँ मराठी कोई एक अंकल जी, वो अपनी वाइफ के बाजू में बैठे हुए, वो वाइफ बेडिडन है उस पर हॉस्पिटल में, और कितने प्यार से उसको सेवा कर रहे हैं उसकी, तो बड़ा इमोशनल थी ये चीज़। बस यही है, जद जावा इस दुनिया तो बैठा कोल मेरे तू होवे। बाकी भाई देख लो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जनवरी चाहे जो हो, प्याज मैं ही काट रहा हूँ बेटा, दो वो प्लेट ला। तो गाइज अभी मैंने जैसे कि बताया, केक कटिंग हमारी हो गई है, और यहाँ पर जो प्याज इसलिए काट रहे हैं क्योंकि बेटा बना रहा है जिनका पनीर लबाबदार, एंड वो खाना बहुत अच्छा बनाता है लेकिन प्याज नहीं काटता, और उसने पापा को दे दिया है, कह रहा मम्मी आज ज्यादा सुंदर लग रही है, मम्मी को रुलाना नहीं है, प्याज काटेगी। तो पापा काटेंगे आज प्याज, और बेटा बनाएगा सब्जी, और मम्मी बनाएगी सिर्फ रोटी। आप लोग हमें बस इतना करो, और आप लोग जो हमारे एक्चुअल वेल विशर्स हैं, वो गुड़िया में सुई चुकाने वाले नहीं, वो बाहर हैं। जो एक्चुअली वेल विशर्स हैं, भाई प्लीज इतना करो कि मालिक से दुआ करना ऐसे पकड़ ले कि हमारी जोड़ी हमेशा हमेशा ऐसे ही बनी रहे। और ये वाले व्लॉग में गाइस बहुत सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, एंड फिर बोल रही हूँ, जो जलते हैं जो सड़ते हैं वो निकल जाओ लाइफ में से, क्योंकि हमारे साथ हमारा भगवान है देखने वाला, और तुम्हारा भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मैं ये बोलूंगी, और तुम देखोगे इस चीज में। प्रेमानंद जी महाराज वाली बात नहीं है, और करट के जवाब मत दो, बस उसके तुम्हारे लिए जवाब ये देगा। तो बस आप अपना काम में फोकस करो, आप भी और मैं भी अपना काम शुरू करते हैं। और जिसको नहीं देखना है, जिसको नहीं पसंद, दूर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं चाहते कि आप लोग हमको देखो। और जो हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें रोज मिलते हैं लाइव में, जो रोज हमें इतने सारे ब्लेसिंग्स देते हैं गाइस, सच में एक फैमिली बन गई है। जो आते हैं कितने प्यार से वो लोग, इतना प्यार से आते हैं, और ब्लेसिंग्स, और इतना प्यार देते हैं जैसे मतलब कोई कितने टाइम से जानते हो। एक हमारे गढ़वाल साहब हैं, डॉक्टर साहब, वो एक सीमा बच्ची है, वो एक खान साहब है हमारे टर्की ट्रैवल जी है, अंकित है, वो तो भाई ही है। हाँ, और सबका नाम ले रहे हैं हम इसलिए व्लॉग में, ताकि वो लोग व्लॉग देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। टेक्टेज है,
पैकेज है। सब बहुत लोग- सारे लोग और भी हैं जिनके नाम हम एक वो जो नहीं एक थे नया पहाड़ी बाग एक आईडी के नाम ले रहे हैं गाइस हम लोग। एक नया बच्चा आया पहाड़ी बाग, उसको ठेकेदार बनना है। हाँ हम लोग आईडी के नेम ले रहे हैं, हमें उनका प्रॉपर नेम नहीं पता है क्या है, और पता भी नहीं, कुछ तो शायद पता है, कुछ तो पता हाँ सीमा का पता है जैसे, सीमा है, खान साहब है, हाँ उनका तो जैसे 5 की तो ये मछली चीज है। है। बाकी एक तो- डॉक्टर साहब भी आते हैं जो आपको हमेशा मेडिसिन रिकमेंड करते रहते हैं। पापा 15 रुपए लिए इसमें से। हाँ कोई बात नहीं। धनिया मिर्ची ले मैं लो, नाम तो बोल भाग रही गया। हूँ उनका। मुझे मेरी आंसुओं पे न जाना, मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, हैप्पी वाली। लेकिन बस ये जो आंसू है ये गम के नहीं, ये प्याज खुशी काटने है। के हैं। खुशी के भी नहीं है, ये प्याज काटने प्याज के हैं। काटने का। तो गाइज मैं ये बोल रही थी कि बहुत प्यारे प्यारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर मिल रहे हैं हमको, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, और इतना अच्छा अच्छा मतलब एक फैमिली की तरह लगने लग गया है। जैसे कि कुछ नाम लिए हैं, एक वो सचिन जी आते हैं जो कि सचिन जी हैं, तबीयत का वर्मा जी पूछते हैं हैं। हमेशा, और हाँ अभी रिसेंटली एक डॉक्टर और ऐड हुआ है हमारी लाइन में, वो भी भैया ही हैं बड़े, और मेरे को स्पेशली बोलते हैं बहू बेटा मेरे को बोलते हैं बहू बेटा, आपको भैया। वो गढ़वाल साहब, वो जो एमपी के है ना, जो हाँ तो नहीं मतलब मैं वो बोल रही हूँ कि अच्छा लगता है, ऐसे नहीं लगता, वो अच्छा लगता है, तो मेरे को ऐसे बोलते हैं। और आज कल उन्होंने व्लॉग भी देखा है तो उसमें कमेंट किया, आपने देखा है? नहीं, मैंने भी दो देखा कमेंट है। किए उन्होंने अरे कि वाह। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो उनका कमेंट भी आया, तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, एंड ऐसे ही बस प्यार देते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए, जल्दी से जल्दी इसके वॉच आवर्स कंप्लीट करवा कंप्लीट दीजिए। करवा दीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जारी है। एंड बस दुआओं में याद रखना, और आगे का फिर देखते हैं क्या, अभी तो खाना बन रहा है। नहीं बस अब आज के लिए इतना ही। बस अब खाना खाएंगे और सोएंगे, मुझे सुबह उठ के जल्दी जाना है। तो ठीक है गाइस, फिर जो लोग ना देखेंगे व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। और बस देख लीजिए बच्चे। डिनर करेंगे अभी। और आज का लुक मेरा कैसा लगा, और एक चीज और बताऊंगी गाइस, मैं तो शादी के टाइम पे भी रेड तैयार थी इतना मतलब, और ये हमारे जो दूल्हे साहब हैं, अगर मैं इनकी बात बताऊं तो इन्होंने जब जस्ट जयमाला हुई, फेरे हुए, उसके बाद जब विदाई हुई थी तो ये ऐसी मोड में आ गए, लोग ढूंढ रहे दूल्हा कहाँ है। यार मैं कभी सूट नहीं पहनता, तो आपको पता है। मतलब मुझे ऐसा सूट होता है पहनना ना, पसंद लड़के नहीं। भी सूट पहन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, लड़का इस फॉर्म में आ गया। हम ढूंढ रहे हैं कि लड़का कहाँ है, मैं कहीं ब्याह करके चला गया। विदाई के टाइम पे मैं गाड़ी का ड्राइवर लग रहा था दूल्हे की जगह। मैं क्या ब्याह करके चल गया, ड्राइवर दुल्हन लेके ही नहीं गया। कोई नहीं, तो चलो। बस बताइएगा वो जरूर फोटो कैसे अटैच कर लगा देना इसमें। वो वाली, हाँ, वो वो वाली फोटो उसमें attach है कर वो। देना। चलो कभी हुआ तो इसके बाद इसी में करेंगे। इसके बाद वो लास्ट में आप देखना वाली फोटो, मैं रेड कलर की जैकेट पहन के कोने में खड़ा हूँ विदाई के टाइम पे। विदाई के टाइम पे। यार मुझे ना नेक में एलर्जी होती है, तुम और वो कोई भी चीज पहनो बंद कर लेगी ना, तो मुझे वो नेक में दाने हो जाते हैं। एंड ये वाला वाला issue है। व्लॉग बीच में हमने इसलिए डाल दिया क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आ गई बीच में, लेकिन हमारा जो वो मोटो व्लॉगिंग कह लो, मोटो व्लॉगिंग हुई क्या हुई, मोटो ब्लॉगिंग एक तरीके से सॉर्ट ऑफ भाई स्कूटी गरीबों वाली, गरीबों स्कूटी वाली व्लॉगिंग कह देते हैं हम। स्कूटी ब्लॉगर। स्कूटी व्लॉगिंग जो हमारी चल रही है वो चलती रहेगी। टाइमिंग हमारा एक व्लॉग ये बीच में ऐड हो गया क्योंकि जस्ट हमारी एनिवर्सरी आ गई, तो हम लोग ये खुशी भी अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करना चाहते थे, तो इसलिए ये व्लॉग बनाया गया आप लोगों के लिए। सो ढेर सारे कमेंट्स करिएगा, ढेर सारे मतलब विशेष दीजिएगा, और खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो बस इसी के साथ अब यहाँ पर करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और Till then, रब रखा नेक्स्ट अपनी उस पे नेक्स्ट जर्नी पे। जर्नी पे, तो बहुत जल्दी मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड रब रखा। अगली